किसी गहरी सियाह रात में टिमटिमाते सितारे हों या किसी गुलशन में अध खिली मुस्कुराती कलियां, शाम के सुरमगी धुंधलके हों या सुबह के चमकते उजाले, मुतरन्नम आबशारें हों या गुनगुनाते झरने, फलक बोस पहाड़ हों या सब्ज पोश वादियाँ, दरियाओं का तलातुम हो या समंदरों का तमव्वुज, जीती जागती आबादियाँ हों या वहशत खेज वीराने, ये सब के सब अपने खालिक के वजूद पर रोशन दलीलें हैं, मगर खामोश दलीलें, गौर व फिक्र के बाद समझ में आने वाली दलीलें। लेकिन आइए सहबान, मैं आपको उस दवारे पर लेके चलता हूँ कि जो दवारा ऐसा है जिसको देखकर रब की याद आए और रब के मालिक होने पर यकीन कामिल हो। साहिब कुरान, शहनशाह खूबा की ज़ाते वाला सिफ़ात, ज़ाते हक़ की ऐसी बुरहान है जो दलील कामिल है। उनकी नूरुन अला नूर हयात ऐसी दरखशिंदा दलील है जो अपने आप क़ल्ब व रूह में उतरती चली जाती है। उनके रुख़ अनवर से फूटती ताबिशें दिलों को मुनव्वर करती और रूहों को उजालती हैं। उनके मीठे लहजे की शीरीनियाँ और उनके कलाम की सच्चाइयाँ शक के अंधेरों में यकीन मुहकम का नूर बांटती हैं। देखने वाले की आंखों पर अगर ज़िद और तासुब की पट्टी न बंधी हो तो मुमकिन नहीं कि उनको देखने वाला उनके खालिक पर ईमान न लाए। यही वजह है कि जब आपने मक्का वालों को अल्लाह की तरफ दावत दी तो पहले ही मरहले में मोइज़ात का इजहार नहीं फरमाया, बल्कि लम्हा लम्हा, लहजा लहजा नूर बखेरती अपनी हयात कामिल को दलील हक़ ठहराया और मुनकिरीन दावत को मुखातब करते हुए इरशाद फरमाया कि सुनो, मैं तो तुम्हारे दरमियान उम्र का एक हिस्सा गुजार चुका हूँ, क्या तुम इतना भी नहीं समझते कि मैं क्या शान रखता हूँ। गोया कि अपनी दावत की दलील के तौर पर कोई मोइज़ा नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी मुबारक को पेश किया। कोहे सफ़ा पे जब आपने मक्का वालों से पूछा कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे कोई लश्कर तुम पर हमला आवर होने वाला है तो क्या यकीन कर लोगे, तो सब ने बैक आवाज़ होकर कहा, हाँ हाँ, हम तस्लीम कर लेंगे, क्योंकि आप सादिक भी हैं, अमीन भी हैं। इसका मतलब सिवाय इसके क्या हो सकता है कि आपके दुश्मन भी आपको सबसे सच्चा इंसान तस्लीम करते थे। जिन लोगों को दौलत ईमान मुयस्सर आई उनके अंदाज ही निराले थे। उनके लिए ज़ुबान नबुव्वत से निकलने वाला हर लफ्ज़ हक और सच था। जनाब सिद्दीक़ अकबर को जब कहा गया कि आपके दोस्त कहते हैं रातों रात मैं बैतुल मक़दस गया और आया हूँ तो क्या आप यकीन कर लेंगे, आपने बरमला फ़ौरन से पहले जवाब दिया, अगर मेरे पाक आका ने ऐसा फरमाया है तो हाँ हाँ, मैं तस्दीक करता हूँ कि ये सच है। इसी वाक़या की वजह से दरबार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपको सिद्दीक़ का लक़ब अता हुआ। और इसी तरह जब ख़रीदो फ़रोख्त के एक मामले में एक गैर मुस्लिम ने वहाँ पर मसला खड़ा किया कि उस वक्त तक सौदे को नहीं मानेगा जब तक कोई गवाह न हो। मौके का कोई गवाह तो था नहीं, इसलिए मामला हल न हो रहा था कि अचानक हज़रत खुज़ैमा अंसारी वहाँ आ निकले। उन्होंने मामला सुना तो फ़ौरन ही गवाही दे दी कि सौदा हुआ है। और जब फ़ैसला हो गया तो उस सहाबी रसूल से पूछा गया कि आपने बग़ैर देखे किस तरह गवाही दे दी, आखिर कैसे आपने गवाही दी। तो उन्होंने बड़े खूबसूरत जुमले बोले। उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी छोटी सी गवाही है, अरे मैं तो अपने आका के कहने पर इससे भी बड़ी गवाही दे चुका हूँ। जब मैंने आपके कहने पर बग़ैर देखे अल्लाह की ज़ात की गवाही दी तो फिर भला मैं इस बात की गवाही क्यों ना देता जो मेरे पाक रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया। ये वो ज़ात हैं जिनको अल्लाह ने अपनी तरफ बुलाया और अपने बंदों के लिए रोशन दलील और अपने बंदों के लिए एक बेहतरीन नमूना बनाया। हफीज़ ताइब कहते हैं, ए सिलसिला दावत व इरशाद के सरताज, देता है तेरे नाम को हर इज़्ज़ो शरफ बाज, तहज़ीब व तमद्दुन है तेरे बहर की अमवाज। और यहाँ पर एक हिंदी शायर कहता है सरकार की मेराज को याद करते हुए, वो कहता है, मेराज की रतिया धूम ये थी, एक राज दुलारा आवत है, लौलाग का सेहरा सरसोहत वो अहमद प्यारा आवत है। हुरू ने कहा जब बिस्मिल्लाह तो गिलमान ने पुकारा इल्लल्लाह, खुद रब ने कहा माशा अल्लाह, महबूब हमरा आवत है। जिब्राईल अमी ये कहते चले, ए अर्शियो तुमरे भाग जगे, ताज़ीम को सब हो जाओ खड़े, सरदार तुम्हारा आवत है।
یاسین کی چمک داتن میں، طٰہٰ کا کرشمہ آنکھن میں، والفجر کا جلوہ گالن میں، وہ عرش کا تارا آوت ہے، اور مازاق کا کجلا نین بھرے، والشمس کا بٹنا مکھ پہ ملے، ہے میم کا گھونگٹ سہرے تلے، وہ رب کا سنوارا آوت ہے، دھرتی سے اٹھا آفاق چڑھا، ممتاز یہ غل تھا چاروں طرف، لو حق سے ملنے صلی علی سردار ہمارا